हमारे यूट्यूबर, हमारे मलकानी की शान, हमारे मलकानी की मान, हमारे नईम भाई के बड़े भाई सैयद नवीद नकवी। वेरी ये मैं एक ऐसी जगह पर आया हूँ जहाँ आने के लिए हर बंदे का दिल करता है, और लेकिन सारी बात पैसों की है। मैं जो है ना मज़ीद आगे नहीं जाऊँगा, फिर मैं वापस आ जाऊँगा। तो कभी कभी ऐसा होता है कि एक जगह डिक्लेयर हो, सारे लोग जानते हों कि ये बिल्कुल ख़तरनाक है, यहाँ कोई भी नहीं है, इंसान नहीं। अगर आप यहाँ ज़ोर से चीखेंगे, आप यहाँ चिल्लाएंगे और कोई आपकी आवाज़ ही नहीं जाएगी दूर तक। मुझे एमरजेंसी में सफ़र करना पड़ा, अपने दोस्त के पास जाना पड़ा, उसका एक अहम मसला। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी ज़्यादा वॉक कर ली है। मैंने नमाज़ पढ़ी, उसके बाद फिर मैंने कहा वॉक करते हैं। तो धुंध तो नहीं है, लेकिन धुंध मेरे ख्याल में अभी आ रही है। अभी आप देखें, नोट करें, रात को धुंध नहीं थी, बादल बने हुए थे और सर्द हवाएं चल रही थी। जिस तरह मतलब आप जानते हैं, वजाहत करने की ज़रूरत नहीं है, दिसंबर की जो रातें होती हैं, दिसंबर की जो हवाएं होती हैं, वो जो दिसंबर की एक सर्दी की एक ख़ास निशानी है वो थी। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप जो कुछ आपके पास मुयस्सर है उसको आप काफ़ी समझें और अल्लाह पाक का शुक्र अदा करें, तो ये दिसंबर आपके लिए मैं समझता हूँ कि बाहर की तरह है। तो बस वॉक कर रहे हैं अभी। मैं काफ़ी दूर गया था, राउंड लगा कर आया हूँ। तो रात तकरीबन शाम से बिजली नहीं है, अभी तक बिजली नहीं है, तो थोड़ी सी बैटरी मौजूद है। मैंने कहा चलें, कल मैं रिकॉर्ड नहीं कर सका था, सुबह का मना, तो अभी कर लेते हैं। ये देखें, लोग आ रहे हैं सुबह सुबह और अपनी मंजिल की तरफ रवां दवां हैं। तो अल्लाह इनको खैरियत से पहुंचाए, क्योंकि आगे धुंध जो है ना अभी उतर रही है। हालांकि ये अभी तकरीबन 6:30 का टाइम हो चुका है, बादल बने हुए हैं, तो 6:30 से ज़्यादा हो चुके हैं मेरे ख्याल में। अस्सलाम, गुड मॉर्निंग, मैं हूँ नवीद नकवी और आप देख रहे हैं नवीद नकवी। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, और इस ब्लॉग को किस तरह बेहतर बनाया जा सकता है अपनी राय लाजमी दें। मैं कोशिश कर रहा हूँ, और इस वक्त मैंने तकरीबन 2 किलोमीटर वॉक की है और यहाँ फिर मैं मौजूद हूँ असगर भाई के पास चाय पीने के लिए। सुबह सुबह चाय पीते हैं और फिर घर जाएंगे, क्योंकि तकरीबन अज़ानों के बाद मैं फौरी तौर पर उठ गया था और अली बाबा बेनज़ीर भी उसी वक्त जाग गया था, शहर बनो भी जाग गई थी। तो बड़ी मुश्किल से मैंने कहा मैं अभी वाशरूम जाता हूँ, फिर मैं आ जाता हूँ। फिर मैंने वज़ू किया और सीधा मस्जिद चला गया था। तो आज बैटरी चूँकि थोड़ी सी बची हुई थी, इस वजह से मैंने वीडियो रिकॉर्ड कर ली। वैसे बिजली जो है ना कल शाम से नहीं है। तो मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। कहना फिर आए तनवीर शाह अता रहा अच्छा, तो सब पहले क्या खेगा अता रहा। अच्छा, सारे चंगन थी, सारे चंगन एक ही मसला है, सारे चंगन। ये जो ट्राली गुजर रही है ना, आप देखें ऊपर तारें लटक रही हैं। तो रात को भी इनमें आग थी, तो अभी भी आग थी। तो ये गन्ने से लोडेड जो ट्रालियाँ गुजरती हैं ना, तो फिर उनकी वजह से नुकसान होता है। काइंडली इस पर अगर गौर किया जाए तो बड़ी मेहरबानी होगी वापडा वाले भाइयों। ये जो सामने तारें खड़ी हैं, मैं इनको थोड़ा सा जूम करता हूँ। ये वाली तारें, ये देखें, जब ट्राली गुजरती है गन्ने की तो आराम से ये टच होती हैं और इनमें आग लग जाती है। ऐसा ना हो कोई नुकसान की वजह बन जाए, तो इस पर ज़रा ध्यान दें प्यारे भाइयों वापडा के लोगों। ये हैं वो तारें जो है ना नज़र आ रही हैं। ये जब भी गन्ने से लोडेड ट्रालियाँ गुजरती हैं तो फिर इनकी वजह से नुकसान होता है, इनमें आग लग जाती है। तो वापडा के दोस्तों ज़रा इस पर भी ध्यान दें। ये हेड मलकानी है और ये देखें, ये जो तारें हैं ना आपस में मिल गई हैं, ये तो हाँ जुड़ गई हैं या मिल गई हैं, तो इनकी वजह से काफ़ी नुकसान होता है जब भी गन्ने की कोई लोडेड ट्राली गुजरती है। तो इस पे आप ज़रा गौर करें, क्योंकि ये वाला खंबा खड़ा है और यहाँ से ये जा रही हैं तारें मंगले की तरफ। ये आप देख सकते हैं। है ना, सूट लेने के लिए आया हूँ अली बाबा और बेनज़ीर के साथ। ये हमारे मुद्दू भाई हैं, बहुत ही मलकानी के शान, मलकानी के नंबर 1 बिजनेसमैन। मुद्दू भाई क्या बोल रहे थे आप? हमारे यूट्यूबर, हमारे मलकानी की शान, हमारे मलकानी की मान, हमारे नईम भाई के बड़े भाई सैयद नवीद नकवी। वेरी गुड मुद्दू भाई, बहुत शुक्रिया, वेलकम टू, बहुत शुक्रिया, बहुत। ये हमारे दोस्त हैं, अनवर भाई हैं। ये अली बाबा आओ चलें। बेनज़ीर इधर देखो, उधर देखो भाई, उधर देखो भाई। अली बाबा कपड़े की शॉप पर किया हुआ है। ये देखो शराबा है, ये अच्छी बात। और चलें अली बाबा, चलें और बेनज़ीर चलें, घर चलते हैं फिर। हाँ
इतनी टिक्सो क्या वाला मधु बढ़िया से वाला। ठीक है भाई। और चलते हैं फिर, ठीक है। यहाँ अली बाबा और बेनज़ीर आए हुए हैं। फूड देखो फूड। क्या की थी ये की थी, ये फकर भाई ने जो है ना जराबे लिए नहीं, मोज़े लिए, मोज़े है ना। मुझे अभी एक अहम काम के सिलसिले में शहर जाना पड़ा, तो मैं यहाँ मौजूद हूँ एक ऐसी जगह पे जहाँ से आप देख सकते हैं कि ये M5 मोटरवे भी आपको नज़र आ रही है और ये खूबसूरत नज़ारा है। मेरा भी बड़ा शौक़ है कि मैं लॉन्ग जर्नी करूँ, अपनी गाड़ी हो, और लेकिन अल्लाह पाक ज़रूर देगा। हम मेहनत कर रहे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं, आपकी सपोर्ट होगी, माँ बाप की दुआएं होंगी, अल्लाह पाक हमें गाड़ी देगा और हम उस गाड़ी पे सफ़र करेंगे इंशाअल्लाह। ये मैं अभी रवां दवा हूँ और सर्दियाँ हैं क्योंकि दिसंबर का एंड चल रहा है। 22 दिसंबर है आज, साल का सबसे मुख्तसर डे है। रात बहुत लंबी थी और कटने का नाम ही नहीं ले रही थी। ये देखें ट्रैफिक भी इतना नहीं है, बहुत कम ट्रैफिक है। वो लोग सफ़र करते हैं इन सर्दियों में जिन्हें एमरजेंसी में सफ़र करना पड़े या सफ़र उनके लिए इंतहाई ज़रूरी हो। ये देखें, आप देख सकते हैं ये मेन रोड है हमारी, जो हमारे गांव को और शहर के साथ मिलाती है, और आम तौर पे यहाँ काफ़ी ज़्यादा रश होता है। आपने मेरे गर्मियों के व्लॉग भी देखे होंगे, इस रोड पे मैंने कई बार वीडियोस बनाई हैं, आपने देखी होंगी, लेकिन रश नहीं होता। अब रश होता है, सॉरी, अब इस वक्त रश बिल्कुल नहीं है, ना होने के बराबर है। इक्का दुक्का गाड़ियाँ चल रही हैं लेकिन ज़्यादा नहीं है। तो मैं पूरी मुकम्मल स्पीड के साथ जा रहा हूँ क्योंकि मुझे काम है। फिर आज बहुत सारे काम निपटाने थे। सुबह मैंने जो है ना अज़ानों के वक्त जो है ना काम शुरू कर दिया था वॉक की, उसके बाद फिर जो है ना मुख्तलिफ़ काम थे, करता गया। अब ये मैं खान बिल आया हूँ, एक हमारा जो कटर है जो हम पौधों को काटते हैं, जैसे ख़ास तौर पर जो फैकस वाले पौधे होते हैं, तो ये मैं आया हूँ, मुग़ल साहब हैं, इनसे दुरुस्त करवाने के लिए। मैंने कहा इसकी जो धार है इसको तेज़ कर दें ताकि पौधे जब मैं काटता हूँ तो वो स्लिप होते हैं, वो नहीं काटता। तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, मैं चंद मिनट लगाता हूँ, आपको मैं सेट करके दे देता हूँ। ये मुग़ल साहब हैं, हमारे दोस्त हैं, और ये कदीम कैंची मरकज़ है इनका, और ये कहते हैं कि मेरा ये बाप दादा का काम है, और बहुत ही ऑनेस्ट मैन है, बहुत ही अच्छे इंसान हैं, इनका अखलाक भी बहुत अच्छा है और बहुत रियायत के साथ चीज़ देते हैं। मैं हमेशा लॉक वगैरह जब मेरे ख़राब हो जाते हैं स्कूल के, घर के, तो इनके पास ही आता हूँ, इनसे ही लेता हूँ। बहुत ही उम्दा शख्सियत हैं, और मुझे इन्होंने ये कहा कि मुग़ल ख़ानदान से मेरा ताल्लुक़ है क्योंकि ये मुग़ल हैं, तो हमारे बाप दादा जो है ना मुग़ल ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे, और उसके बाद जब 1857 में जंग आज़ादी नाकाम हुई तो फिर हम लोग मतलब जिस तरह बिखर जाते हैं उसी तरह। ये मैं एक ऐसी जगह पे आया हुआ हूँ जहाँ आने का हर बंदे का दिल करता है, लेकिन बस मैं दुआ ये करता हूँ कि आपकी जेब में सदा पैसा रहे। पैसा है तो आप ये दुनिया की जो आसाइशें हैं वो हासिल कर सकते हैं, अपने बच्चों को दे सकते हैं। और अगर आपके पास पैसा नहीं है तो फिर सब्र करना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए और अल्लाह पाक से मांगना चाहिए। मेरे पास पैसा इतना नहीं है कि मैं सिर्फ बीज लेने के लिए आया हूँ कद्दू के, और दूसरा सूरजमुखी के, ये मैं बड़े शौक़ से खाता हूँ। दूसरा मीठे सौंफ भी, तो इनको मिक्स करके मैं खाता हूँ, मुझे बड़ा मज़ा आता है। तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक हमें इतना पैसा देगा कि हम अपनी जो जायज़ ज़रूरियात हैं वो पूरी कर सकेंगे। अब भी कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, किसी के मोहताज नहीं है सिवाय अल्लाह पाक की ज़ात के। लेकिन ये जो खुश्क मेवा जात हैं, ड्राई फ्रूट्स हैं, जो बंदा बड़े शौक़ से खाता है, ज़्यादा मिकदार में खाता है, इतना पैसा नहीं है कि मैं ले सकूं। अपना गुजारा कर रहे हैं, मेरी जॉब है अल्हम्दुलिल्लाह, और यूट्यूब से अभी आमदनी नहीं हुई, लेकिन आपकी सपोर्ट के साथ, आपकी दुआओं के साथ इंशाअल्लाह ताला यूट्यूब में भी इंशाअल्लाह हमारा नाम होगा, हमें आमदनी होगी, और हम इस भी वाक कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आज हमारे जो है ना मेरे ख्याल में 50 किलोमीटर कंप्लीट हो जाएंगे, 50, हाँ मेरे ख्याल में 50। तो मैं समझता हूँ कि 10 दिन में 50 किलोमीटर वॉक करना ये एक बहुत बड़ा टारगेट है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन अभी तक मेरी तबीयत नहीं संभली क्योंकि अभी मेरी टांगें आदी नहीं हुई हैं। जब मैं चलता हूँ तो टांगें ऐसे लगता है जैसे लड़खड़ा रही हों। तो कंटिन्यू करेंगे इंशाअल्लाह ताला, आगे भी अल्लाह पाक करम फरमाएगा इंशाअल्लाह ताला। जो है ना स्टेमिना मजबूत हो जाएगा और बेहतरी आएगी इंशाअल्लाह। हमारा मकसद है चलना, हरकत में रहना, आगे अल्लाह पाक ज़रूर बरकत देंगे, आमीन। अपनी ज़मीनों पर जा रहा हूँ, वहाँ अब्बू की गंदम भी देखते हैं और
चक्कर भी एक किस्म का हो जाएगा, विज़िट भी हो जाएगा, लोगों को भी पता चल जाएगा भाई जो है ना विज़िट करने वाला आया हुआ है। तो अपना टारगेट भी अचीव करते हैं। मैंने सुबह काफ़ी वॉक की थी अल्हम्दुलिल्लाह, और क्योंकि आजकल छुट्टी है, स्कूल जाना होता है, मैं एक चक्कर स्कूल भी लगा कर आया था, फिर खान में लग गया, फिर वापस आया और कुछ काम किए, फिर दोबारा मैं आया हूँ, अभी जो है ना वॉक कर रहा हूँ। फिर मैं अपने जो है ना व्लॉग को कंप्लीट करके फिर मैं चला जाऊँगा स्कूल। वहाँ मज़दूरों ने मेरे ख्याल में खुदाई कंप्लीट कर ली होगी, तो फिर वहाँ जाकर इंशाअल्लाह ताला, तो अगर मैं उसको शामिल करूं, क्योंकि अभी मैंने जाना है स्कूल यहाँ अपनी वॉक कंप्लीट करके, तो फिर मैं व्लॉग जो है ना वीडियो एक्सपोर्ट होने में यहाँ क्योंकि नेट इतनी नहीं है, नेट की स्पीड काफ़ी स्लो है, तो काफ़ी टाइम लग जाता है, जिसकी वजह से मैं समझता हूँ कि जो है ना मैं अपना वॉक का जो मेरा टारगेट है इसको कंप्लीट करूँ, उसके बाद मैं जो है ना फिर मैं चला जाऊँगा स्कूल। वहाँ अस्कर साहब से भी मुलाकात है हमारी, कुछ काम है कुछ सिलसिले में, और वहाँ फिर उनसे मुलाकात होगी, खान मोहम्मद से भी शायद मुलाकात होगी, तो फिर मैं जो उनके साथ मेरी मुलाकातें होंगी कल के व्लॉग में उनको ऐड कर दूँगा। अभी यहाँ मैं ज़मीनों पे चल रहा हूँ, तो मतलब अभी जब मैं चलता हूँ लगातार, अगर मैं आधा किलोमीटर चल लूँ या उससे थोड़ा ज़्यादा, तो सांसें फूल जाती हैं। तो खैर मैंने एक दो दोस्तों से मशवरा किया, उन्होंने कहा कि ये नॉर्मल है, आप क्योंकि वक्फ़ा कर के 5 किलोमीटर कंप्लीट करते हो, और इस वजह से जब आप कुछ ज़्यादा ही चलते हो एक ही सांस में, तो आपकी सांसें फूल जाती हैं। तो इसलिए इंशाअल्लाह ताला बेहतरी आएगी, काफ़ी बेहतरी आ चुकी है। मैं आपको यूँ बताऊँ, काफ़ी ज़्यादा बेहतरी आ चुकी है, इंशाअल्लाह मज़ीद बेहतरी भी आ जाएगी। आया हूँ, ये आप फिर कहेंगे कि भाई आपको जो है ना आपका भी दिल करता है कि ख़तरा आपसे खेलने का। मैं अब दोबारा जा रहा हूँ, इंटर हो रहा हूँ उस कमाद की फसल में जो इंतहाई ख़तरनाक है, जो कई मतलब एकड़ों पे फैली हुई है। तो वहाँ जाते हैं, फिर जो ना अपनी वॉक कंप्लीट करते हैं, इलाके को थोड़ा सा देखते हैं। एक्चुअली मैं इस जो सुनसान ट्रैक है इसको इसलिए पसंद करता हूँ कि यहाँ लोग होते हैं, और ना ही शोर होता है, और ना ही ट्रैफिक की आलूदगी होती है, तो बंदा सुकून के साथ तन्हाई में जो वॉक कर सकता है। ख़तरा है बेशक जानवरों का, इसमें कोई शक की बात नहीं है, लेकिन जो तन्हाई में आप मतलब सुकून महसूस करते हो वो डेफिनेटली शोर शराबे में तो नहीं हो सकता, और यहाँ आलूदगी भी नहीं होती। ऊपर चलने में थोड़ा सा मसला हो रहा था, क्योंकि ये जो शाखें वगैरह ना, पत्ते वगैरह ये तंग कर रहे थे, तो मैंने कहा चलें थोड़ा सा नीचे हो जाते हैं और फिर चलते हैं। ये देखें ट्रैक, देखें आप, इस ट्रैक पे मैं वॉक कर रहा हूँ अपनी, और यहाँ भी रास्ता था, लेकिन अब ये रास्ता बिल्कुल भी इस काबिल नहीं है कि यहाँ से गुजरा जा सकता है। आप देख सकते हैं, ये देखें ये रास्ता है, लेकिन इस काबिल नहीं है कि यहाँ से बंदा गुजर सके। ये देखें मैं काफ़ी आगे आ चुका हूँ, और जो है ना थोड़ा सा आगे जाते हैं, फिर उसके बाद जो है ना वापस आ जाऊँगा। हवा चल रही है, देखें पत्ते, ये देखें पत्ते हिल रहे हैं, हवा है, दिसंबर है, आज 22 दिसंबर है, आप देख सकते हैं हवा बड़ी ज़ोर शोर से चल रही है। अब ये नीचे वाला भी रास्ता ख़राब है, अब फिर ऊपर चढ़ आया हूँ, तो अब चलते हैं। बस 5 किलोमीटर मेरे तकरीबन कंप्लीट हो चुके होंगे, क्योंकि दिन में मैं काफ़ी चलता हूँ। सौदा साल्फ लेने के लिए उधर शहर गया था, वहाँ फिर चलना पड़ा, बाइक को एक जगह पे मैंने खड़ा कर दिया था, मैंने कहा जो थोड़ा सामान वगैरह लेना है तो पैदल चलते हैं। सुबह मैंने मॉर्निंग वॉक की थी नमाज़ पढ़ने के बाद, जब मैंने अस्कर चाय वाले के साथ मुलाकात हुई थी हमारी। तो टेक्निकली 5 किलोमीटर जो मेरा टारगेट है वो अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो चुके हैं, और बाकी देखते हैं आगे क्या है। फिर अब मैं जो है ना मज़ीद आगे नहीं जाऊंगा, फिर मैं वापस आ जाऊंगा। तो क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि एक जगह डिक्लेयर हो, सारे लोग जानते हों कि ये बिल्कुल ख़तरनाक है, यहाँ कोई भी नहीं है, इंसान नहीं है। अगर आप यहाँ ज़ोर से चीखेंगे, आप यहाँ चिल्लाएंगे, और कोई आपकी आवाज़ ही नहीं जाएगी दूर तक, क्योंकि इर्द गिर्द मतलब कई 100 एकड़ों के दायरे में कोई भी नहीं है। कोई आदमी आते हैं, किसान वगैरह आते हैं, तो वो तब आते हैं जब उन्हें पानी लगाना होता है, या फसल काटने के लिए आते हैं, या फसल में कोई
खाद वगैरह केमिकल छोड़ने के लिए आते हैं तब आते हैं, ऐसे तो नहीं आते। तो यूँ मतलब ये आपके लिए एक रिस्की वॉक होती है, लेकिन मुझे अच्छा लगता है। ये देखें, ये किसी जानवर की बीटें पड़ी हुई हैं, ये लगता है ये किस चीज़ के, गिदड़ की बीट हो सकती है। ये देखें, ये आपको सामने नज़र आ रही होंगी, ये देखें ये गिदड़ की लगती है मुझे डेफिनेटली। ये देखें सामने इधर रास्ता जा रहा है, शायद गिदड़ इधर ही गया होगा। तो खैर एनीवे, इस तरह मैं मतलब पर्सनली ख़तरात को मैं जो है ना सामना करने के लिए जो है ना मुझे अच्छा लगता है। और आपको ये मैं मशवरा नहीं दूंगा, ज़िंदगी कीमती है, आप ज़ख्मी हो सकते हैं, आपकी जान जा सकती है, आपको माली तौर पर नुकसान हो सकता है। आप ख़तरात का सामना ना करें, लेकिन मैं करता हूँ और इस कॉन्फिडेंस पे कि इंशाअल्लाह ताला मैं ख़तरात का सामना कर लूँगा। अभी मुझे ऐसा लगा जैसे पीछे कोई है, फिर मैंने एकदम मोबाइल को टर्न किया तो कोई नहीं था, लेकिन जब मैं आगे चलता हूँ ऐसा लगता है जैसे पीछे किसी के कदम आ रहे हों। तो खैर मैं थोड़ा यहाँ रुकता हूँ और फिर मैं स्पीड के साथ जाता हूँ और पीछे वापस जाता हूँ। और मुझे अभी कॉल आई कि एक जगह पे मुझे जाना है, एक दोस्त की जो है ना मीटिंग है, उसका काम है, तो उसने मुझे बुलाया है। तो मैं वो तकरीबन 20-25 किलोमीटर का फ़ासला है, वहाँ मैं चलता हूँ। तो फिर जुड़े रहें मेरे साथ, इंशाअल्लाह ताला जो भी मामलात होंगे वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तब तक के लिए आपको मैं अल्लाह हाफ़िज़ कहता हूँ। और जो है ना वॉक भी मैंने आज 5 किलोमीटर अपने कंप्लीट कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह। शकील भाई का फ़ोन आ गया कि हमें एक जगह पे जाना है, तो आप फ़ौरी तौर पर आ जाएं, तो एक काम है। और मैंने कहा ठीक है मैं आ जाता हूँ। फिर हम लोग वहाँ पहुँचे मौरी अज़मतुल्लाह पे, फिर वहाँ से हम रवां दवां हैं। ये एक्चुअली जो इलाका है ये कच्चे का इलाका है, तो हम लोग यहाँ सफ़र कर रहे हैं। कच्चे से मुल्हका इलाका है, आपको ताकि गलतफ़हमी ना हो, कच्चे से मुल्हका इलाका है। और कच्चे में क्योंकि आजकल पानी का ज़ोर कम हो चुका है, इसलिए जो है ना हालात ख़तरनाक भी हो सकते हैं, ख़तरनाक नहीं भी हो सकते। हमारी जो लॉ एंड ऑर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, जो हमारी पुलिस है, वो पूरी मुकम्मल तौर पर जो है ना मतलब हालात पर गिरफ्त कायम रखे हुए हैं। और अभी तक तो हालात यहाँ अच्छे हैं और इंशाअल्लाह ताला उम्मीद रखते हैं कि आगे भी अच्छे होंगे। ये देखें प्यारा खूबसूरत गांव देख सकते हैं आप, कितना प्यारा मंज़र है, लोगों के खेत हैं। लेकिन जब फ्लड आता है तो यही जिस जगह पे हम बाइक चला रहे हैं, रोड के दोनों तरफ सेम होती है। और कभी कभी अगर बंद टूट जाए तो यहाँ फ्लड आ सकता है, लेकिन ज़्यादातर यहाँ बंद क्योंकि मज़बूत है, जनरल मुशर्रफ के दौर में बना हुआ था, सेम होती है। और अब क्योंकि पानी के जो ज़ख़ायर हैं वो मज़ीद नीचे होते जा रहे हैं, अब सेम भी ख़त्म हो चुकी है, सिर्फ उन दिनों में होती है जब यहाँ फ्लड आता है, जिस साल फ्लड आता है तो तब ये सेम आती है। तो उस वक्त लोगों की जो फसलें होती हैं वो ख़त्म हो जाती हैं, वो तबाह हो जाती हैं। लेकिन उसके अलावा अब ये जो गंदम की काश्त है या गन्ने की काश्त है, ये काफ़ी ज़्यादा जो इसकी पैदावार है अच्छी होती है बानिस्बत पक्के के ज़मीनों के, क्योंकि यहाँ जो है ना फसल को पानी और जो हालात होते हैं, साज़गार हालात होते हैं एक फ़सल के लिए, वो मुयस्सर हैं। एक अच्छा मौसम, और यहाँ की ज़मीनें भी जो है ना दहाइयों से ज़रख़ेज़ हैं। आप देख सकते हैं ये हमारा खूबसूरत इलाका है, ज़्यादातर कमाद की फ़सलें हैं, क्योंकि कमाद की फ़सल ये होती है कि अगर सेम आ जाए या फ्लड आ जाए तो उसमें भी ये सर्वाइव कर सकती है। तो इसलिए मैक्सिमम जो बड़े ज़मींदार होते हैं या छोटे ज़मींदार होते हैं वो कमाद की फ़सल को प्रीफ़र करते हैं, क्योंकि हमारे इलाके में अब जो शुगर मिलें हैं वो भी काफ़ी तादाद में बन चुकी हैं, जिसकी वजह से उनका जो कमाद है उनको अच्छे रेट पे जो है ना मिल वाले ले लेते हैं। और इस तरह फिर अच्छी खासी रकम आ जाती है एट ए टाइम अचानक, तो फिर उनको फ़ायदा भी हो जाता है। बेट के लोगों को, कच्चे के इलाके में जो लोग हैं, ज़मींदार हैं, उनको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हो जाता है। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपना 5 किलोमीटर का टारगेट पूरा किया। जो मेरे रोज़मर्रा के काम थे, मेरे ज़िम्मे थे, अल्हम्दुलिल्लाह वो भी खुश उसलूबी से तय किए। मुझे उम्मीद है, मैं श्योरिटी के साथ कहता हूँ कि आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा। हम लोग कोशिश कर रहे हैं, व्लॉग बनाना आसान नहीं है, बहुत ही मुश्किल काम होता है व्लॉग बनाना। अगर आप कोई समझता है कि आसान है, ये 2-4 दिन के लिए तो आपके पास कंटेंट होता है, 2-4 दिन के बाद फिर आपके पास मसला होता है कि मुस्तकिल तौर पर व्लॉग बनाना आपके लिए किसी चैलेंज से कम नहीं होता।
तो मैं कोशिश कर रहा हूँ इंशाल्लाह ताला लगातार वीडियोस बनाऊँगा, लगातार व्लॉग बनाऊँगा जिस तरह आते हैं। मुझे उम्मीद है कि कोई कमी कोताही होगी तो आप इसको इग्नोर करेंगे, अपनी राय देंगे, अपना मशवरा देंगे और उसके मुताबिक हम लोग जो है ना अपना व्लॉग बनाएंगे। तो अभी मैं जो है ना सफ़र में हैं हम लोग, आप देख सकते हैं ये रोड बनी हुई नहीं है, कहीं कहीं रोड के टुकड़े आ जाते हैं जहाँ मतलब दूसरे हल्के के लोग होते हैं, लेकिन कच्चे के साफ ज़रे तमाम इलाकों में जो सड़कें मुकम्मल तौर पर नहीं बनाई जा सकती। ये देखें अब लोगों की फसलें, यहाँ दो टाइप की फसलें होती हैं। एक कमाद की फसल जो सदाबहार होती है, मिसाल के तौर पर साल के पूरे मुकम्मल दिनों में ये फसल होती है। दूसरी जो अहम तरीन फसल है वो है गंदम की। कपास यहाँ लोग नहीं काश्त करते क्योंकि कपास का एक तो जो है ना रिस्क होता है, ये कामयाब भी हो सकती है, कामयाब नहीं भी हो सकती है। और दूसरी जो बात है, कपास उस मौसम में होती है जब यहाँ फ्लड आते हैं और सेम की वजह से जो है ना कपास की फसल आम तौर पर तबाह हो जाती है। दूसरी बात ये कि फिर लोग ये मानते हैं कि भाई हम स्प्रे करें, इतना बड़ा बड़ा ख़र्चा करें और कामयाबी के जो चांसेस होते हैं वो भी जो है ना किस्मत पर डिपेंड करते हैं। तो इसलिए लोग कपास की फसल से अवॉइड करते हैं। आप देख सकते हैं ज़्यादातर कमाद की फसलें हैं, कमाद की फसलें नहीं हैं तो फिर लोग गंदम के लिए अपनी ज़मीनों को तैयार कर रहे हैं। ये आप देख सकते हैं ट्राली लोड हो रही है और अब ये ट्राली निकलेगी यहाँ से, फिर ये जो करीबी मिल है, शुगर मिल है, वहाँ तक जाएगी और इस तरह लोगों को एक इकट्ठी अच्छी खासी रकम मिल जाएगी तो वो उनके जो है ना ख़र्चे भी निकल आएंगे, उनको फ़ायदा भी हो जाएगा। मैं गन्ना काश्त करना जो शुरू में होता है ना काफ़ी महंगा होता है, काफ़ी ख़र्चा हो जाता है। इंशाअल्लाह ताला ज़िंदगी रही तो मैं गन्ना काश्त करूँगा इंशाअल्लाह ताला। हमारी ज़मीन है अल्हम्दुलिल्लाह। गंदों में क्योंकि मुझे काफ़ी ज़्यादा नुकसान आया था, इस वजह से मैं थोड़ा डिसअपॉइंट हो गया था। नेक्स्ट इंशाअल्लाह ताला कोशिश करूँगा कि ऐसा करूँ कि अगर किसी फसल में नुकसान भी आ जाए तो मेरे पास इतना रकम हो कि मैं अगली फसल काश्त करने के काबिल हूँ। क्योंकि आमतौर पर यहाँ होता है कि एक फसल में नुकसान आ जाए तो दूसरी में आपको फ़ायदा हो जाता है। तो बहरहाल ये रिज़्क़ जो है ना अल्लाह पाक के हाथ में है और मैं दुआ गो हूँ कि मुझ समेत तमाम लोगों को वाफिर मिक़दार में रिज़्क़ मिले ताकि कोई भी किसी का मोहताज ना हो, सिर्फ़ अल्लाह पाक के मोहताज हों। ये देखें एक गाँव से हम गुज़र रहे हैं, लोगों के जानवर बंधे हुए हैं रोड के ऊपर, क्योंकि फिर अंदर जो इनके बहाने वगैरह होते हैं वो खुश्क हो जाते हैं दिन में, और रात में क्योंकि सर्दियाँ हैं तो उसके बाद फिर जो है ना ये बाद में फिर उसकी सफाई वगैरह भी कर लेते हैं। रात को ये सर्दियाँ होती हैं बंद कर देते हैं। तो अभी व्लॉग का ये एंड करते हैं, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा।